मौली एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर थी। वैसे तो उसका ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता था, पर आज उसे एक दिन खास प्रोजेक्ट तैयार करना था। रागिनी, मैं घर पर फोन करके बता देती हूँ, नहीं तो सासू माँ परेशान हो जाएंगी। फिर वो सासू माँ को फोन लगाती है। हेलो सासू माँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। देर का क्या मतलब? तू तो ये बता कि कितने बजे तक आएगी। सासू माँ, शायद आज 8 बज जाएंगे। अरे 8:30 बजे तो तेरे ससुर जी के खाने का समय है। मैं और कुछ नहीं जानती। खाना 8:30 बजे मुझे तैयार चाहिए। जी ठीक है सासू माँ। वो जल्दी से काम खत्म करती है और घर के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में उसने स्विग्गी से छोले की सब्जी और पुलाव ऑर्डर कर मंगवा लिए थे। जैसे ही घर पहुंची, सासू माँ बोली, 8 तो बज ही गए हैं। पता नहीं हम बुढ़ा बुढ़ियों को कब खाना नसीब होगा। अब चिंता न करें सासू माँ, आप लोगों को टाइम पर ही खाना मिलेगा। उसने कपड़े बदले और आटा गूंथकर फटाफट रोटियां सेक दी और सास ससुर को परोस दिया। ससुर जी ने कहा, बहुत स्वादिष्ट खाना है बहू, मजा आ गया। हाँ, खाक मजा आया। बाजार में सड़ा गला ही बिकता है। अच्छा मिले तो पूरी दुनिया बाजार में ही खाने लगती, कोई घर पर ना बनाता, समझे जी? सासू माँ, आज टाइम नहीं था ना, इसलिए ले आई। वो सब मैं नहीं जानती। तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, वहाँ तक तो ठीक है, पर आज से ये बाजार वाला खाना हम लोगों को मत दिया करो। जी गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं करूंगी। रात में उसने प्रियांशु को ये सब बताया तो प्रियांशु बोला, देखो मौली, मैं भी दिन भर ऑफिस में खपा कर आया हूँ, मुझे इस सास बहू के झगड़े में मत घसीटो प्लीज। पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। मौली चुपचाप सो जाती है। कुछ दिन बाद उसे फिर से प्रेजेंटेशन बनानी थी। उसने अपनी कलीग को कहा, रागिनी, मैं रुक नहीं पाऊंगी, और वैसे कल तो छुट्टी है, तुम मेरे घर आ सकती हो क्या? हम प्रेजेंटेशन वहीं तैयार कर लेंगे। ओके बाय, सी यू टुमारो। अगले दिन मौली घर का काम खत्म करके अपनी कलीग को आने के लिए फोन करती है। तभी उपमा जी आवाज लगाती हैं, बहू, अरे कभी तो उस टुनटुनिया को कान से अलग रखा करो। आई सासू माँ। ये देखो, गंदे कपड़ों का ढेर, सारे कपड़े ले जाकर धो दो। और आजकल धूप बिना घंटे 2 घंटा ही रुकती है। सासू माँ, कल भी छुट्टी है, कपड़े कल धो लूंगी। आज ऑफिस का जरूरी काम है, वो निपटा लेती हूँ, मेरी सहेली आती ही होगी। अरे जितनी देर बातों में लगा रही हो, उतनी देर में तो मशीन लगा दी होती। मशीन लगाकर मौली ने एक राउंड के कपड़े निकालकर सूखने के लिए फैलाए ही थे कि रागिनी आ गई। वो जाकर लैपटॉप में काम करने लगी। बीच में मशीन का बजर बजने लगा तो सासू माँ चिल्लाकर बोली, अरे जैसे ही आंख लगती है ये मशीन में आवाज करने लगती है। बंद करो इसे, सर फटा जा रहा है इसकी आवाज से। सॉरी रागिनी, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। मौली रागिनी को सॉरी बोलकर कपड़े धोकर फैलाती है और फिर से काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद, अरे बहू, जब धूप चली गई है तो ये कपड़े फिर से गीले करने के लिए बाहर डाल रखे हैं क्या? बस सासू माँ, 15 मिनट और, फिर उठा लेती हूँ। जिससे कपड़ों में लाल चींटियां हो जाए और मुझे काट खाए। और आखिर यही तो चाहती हो तुम, है ना? मौली, इसे मैं अपने घर जाकर कंप्लीट कर लूंगी, बाय। ये कहकर रागिनी चली गई। अब मौली अंदर से परेशान रहने लगी। एक दिन रागिनी ने पूछा, क्या हुआ मौली, कुछ दिन से बहुत परेशान दिखती हो। एक बड़ी सांस लेकर मौली ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना रागिनी, मैं अपनी सासू माँ की वजह से परेशान हूँ। वो मुझे ताना मारने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये तो मैंने भी देखा है। अच्छा सुन, मैं ना तुझे एक रामबाण इलाज बताती हूँ।
फिर रागिनी ने मौली के कान में कुछ कहा। अच्छा, ये काम करेगा? अरे 100%। अब तो मौली मौका ढूंढ ही रही थी। जैसे ही घर गई कि उपमा जी ने कहा, अरे बहू, पिछले महीने मेरी किट्टी खुली थी तो किट्टी पार्टिकल हमारे यहाँ है। मेरी सब सहेलियां कल आ रही हैं। देखो, खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। अगले दिन सबको नाश्ता करवाने के बाद पानी लाने में मौली को थोड़ी देर हुई कि उसकी सासू माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे बहू, रसोई में कुआं खोद रही हो क्या? इतनी देर में तो मैं पूरे पटना को पानी पिला देती। सासू माँ, वैसे अभी देर नहीं हुई, आप ही पिला दीजिए पानी, और हाँ, साथ में चाय भी। मैं भी फालतू नहीं हूँ, ढेरों काम है मेरे पास। और हाँ, आइंदा से नाश्ता भी खुद ही बना लिया कीजिएगा। अरे बहू, क्या बोल रही हो? यही कि जब आप इतनी होशियार है और करतूती है तो क्यों दिन रात मेरी ही जान खाती हैं? उपमा जी ने पहली बार बहू का ये रूप देखा तो सक पका गई और हकलाते हुए बोली, ये कौन सा तरीका है बात करने का, वो भी इस तरह सबके सामने? तब मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सासू माँ, ये कौन सा तरीका है बात करने का, वो भी इस तरह सबके सामने? तो फिर? बुरा लगा ना आपको? मुझे भी इसी तरह बुरा लगता है जब आप सबके सामने मेरी बेइज्जती करती हैं। मैं बहू हूं तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूं। सच कहा बहू, गलती हो गई, माफ कर देना बहू। नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो पैर छूने को झुकी, पर उपमा जी ने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। शिक्षा, हमें दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो।